दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। इसके बाद इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, 27 फरवरी सन 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वो तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव बढ़ गया था। आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर सुनाने वाले हैं, ये वाकया इन्हीं गुजरात के दंगों का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी सन 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला। ऐसे में साथियों, वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, और वो मौलाना चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगा करने वाले आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर ठहरने की इजाजत दे दें। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं, और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर भी खड़े हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वो नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब कुरान पढ़ने में मशरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था।
अब इधर वो हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पाक के दौरान अपनी उंगली चिराग की लौ पर रख दी है। वो अपनी उंगली को जलाने लगे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर उंगली चिराग से पीछे हटा ली और फिर से वो कुरान पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग की लौ पर रखा और थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने वापस उंगली हटा ली, यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते ही उस लड़की की आंखें लग गईं, यानी उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा इस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि दंगा फसाद खत्म हो चुका था और लोग वहां से जा चुके थे। तो फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि उठो, अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे नमाजी आ जाएंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोग मेरे बारे में बदगुमानी कर सकते हैं और मेरे किरदार पर शक कर सकते हैं। इसलिए अब तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर देखा है, अब बाहर के हालात भी नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप इसका जवाब दे दें। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। तो वो हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे। तो ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, इसके बारे में आप ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाती मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। ये सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसलिए मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त में यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिशात उभरने लगी, यानी तुमको लेकर मेरे दिमाग में गलत गलत और बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम चाहो तो यहाँ गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और बुरे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाता रहा। आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत काम करने से रुक गया। ऐसे करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों, इसके बाद वो हिंदू लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया। नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियत के रिश्ते आने लगे, मगर वो हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। बिला आखिर लड़की अपनी जुबान पर मुद्दा ले आई कि उसकी शादी सिर्फ उस मस्जिद के मौलाना से की जाए, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। उस तरह हिंदू लड़की के घर वालों को मजबूरन अपनी बेटी की शादी उस मौलवी से करवानी पड़ी। दोस्तों, एक रात नफ्स को काबू रखकर वो गरीब मौलवी महल में चला गया। अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल के तौर तरीकों पर गुजारें तो खालिक कायनात हमें जन्नत के महलात में क्या मकाम देगा, जरा सोचिए। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले मर्द
और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी सोच से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।